एक आम व्यक्ति के लिए पृथ्वी प्रायः वही होती है जो उनकी आंखों को दिखाई देती है और पैरों के नीचे की मिट्टी जिस पर वह खेती करता है, घर बनाता है या सड़क पर चलता है, जो उसे रोजगार, अन्न और आश्रय देती है। इस दृष्टि से पृथ्वी एक स्थिर, मौन और निष्क्रिय सतह प्रतीत होती है। एक ऐसी जमीन जो बस वहाँ मौजूद है, परंतु एक भूवैज्ञानिक या पैलियोंटोलॉजिस्ट के लिए पृथ्वी केवल मिट्टी की पतली परत नहीं, बल्कि लगभग 4.5 अरब वर्षों का जीवित इतिहास संजोए हुए गतिशील ग्रह है, जहाँ हर चट्टान, हर तलछट और हर जीवाश्म अतीत की किसी जलवायु, किसी समुद्र, किसी वनस्पति या किसी आपदा की कहानी कहता है। नमस्कार। जिस धरती की परतों में करोड़ों वर्षों का इतिहास दर्ज है, जिसकी चट्टानों, जीवाश्मों और पराग कणों में जीवन की स्मृतियां सुरक्षित हैं और जिसने समय समय पर जलवायु, वनस्पति और जीवन के बदलते रूपों को सजो कर रखा है, क्या हम सच में उस धरती की कहानी जानते हैं? इसी सवाल के साथ हम लेकर आए हैं एक नया और खास विज्ञान कार्यक्रम, कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। वैज्ञानिक धरती के अतीत को समझकर हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी धरती की कार्यक्रम में हम बात करेंगे धरती के अनसुने, अनछुए पहलुओं की, जो आम भाषा में सरल शब्दों में आप तक सीधे पहुंचेंगे। चट्टानों से लेकर जीवाश्मों तक, जलवायु से लेकर जीवन की शुरुआत तक, धरती खुद अपनी कहानी सुनाएगी। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर महेश जी ठक्कर, निदेशक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, लखनऊ। प्रोफेसर ठक्कर एक सुविख्यात भूगर्भ शास्त्री हैं जो धरती के वैज्ञानिक इतिहास, उसकी बदलती कहानी और आने वाले समय की चुनौतियों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रोफेसर ठक्कर, कहानी धरती की कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में जो 2 शब्द हैं वो किसी भी नए व्यक्ति में एक जिज्ञासा जगाते हैं, बीरबल साहनी और पुराविज्ञान। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि बीरबल साहनी कौन थे और ये पुराविज्ञान का क्या अर्थ है? जरूर, क्योंकि जब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, जो आज के दिन में हम इस इंस्टीट्यूट को जानते हैं, आज से 1 दशक पहले 2016 के पहले इस इंस्टीट्यूट का नाम था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, जो कि पिछले 10 साल में इनका नाम बदल गया है, जिसमें 2 शब्द है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी जी जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1946 में, और पैलियो बॉटनी और पैलियो साइंस 2 शब्द फिर से हमारे सामने आते हैं। पैलियो बॉटनी का अर्थ है कि पादप जीवाश्म विज्ञान, जो बॉटनिकल स्पेसिमेन है, हम जो वनस्पति की बात करते हैं उसका जीवाश्म है, उसका अभ्यास बीरबल साहनी जी ने, प्रोफेसर बीरबल साहनी जी ने कई साल पहले, 1946 से पहले, करीब 19वीं शताब्दी के अंत में ये शुरू किया था। और जब भारतवर्ष कई मुश्किलों को सामना कर रहा था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का सामना कर रहे थे, तब इन्होंने ये परिकल्पना हमारे सामने रखी और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1946 में की। जी, और हम जानना चाहेंगे कि बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, जैसा कि हम सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, ये एशिया का एकमात्र संस्थान है जो पादप जीवाश्मों पे काम करता है और अब हमारे जो एंशिएंट डीएनए हैं उस पर भी ये काम यहाँ आरंभ हो चुका है। तो ये बड़ा जिज्ञासा का विषय है आम लोगों के लिए कि बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के क्या उद्देश्य हैं और यहाँ किस तरह का रिसर्च होता है। इसको अगर आप हमें आम शब्दों में बताएं तो हमारे श्रोता इससे लाभान्वित हो सकेंगे। जरूर। बीएसआईपी की स्थापना मूलतः भारत में पादप जीवाश्म विज्ञान, जो पैलियोबॉटनी के नाम से जाना जाता है, और भू अतीत, जो अर्थ का जो पास्ट है और अतीत है, इनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए की गई थी।
और इनके प्रमुख उद्देश्य में पहला यह है कि पृथ्वी के भू अतीत का पुनः निर्माण, जिसमें जीवाश्मों, खास करके पौधों, विशेष करके पौधों का परागकण, सूक्ष्म जीव, तलछटी अभिलेखों एवं भू रासायनिक संकेतकों के माध्यम से पृथ्वी के विकास, जलवायु परिवर्तन और जैविक उत्क्रांति को समझना। दूसरा, वनस्पति एवं पर्यावरणीय विकास का अध्ययन करना, जिसमें भूवैज्ञानिक कालक्रम में वनस्पतियों के विकास, विलुप्ति और अनुकूलन प्रक्रियाओं का विश्लेषण है। तीसरा है स्तरीकरण, जो स्ट्रेटिग्राफिक है, जो एवं इसके साथ भूकाल का निर्धारण कैसे किया जाता है, जिसमें भारत के विभिन्न जियोलॉजिकल बेसिन में तलछटी अनुक्रमों की आयु निर्धारण और कोरिलेशन का पढ़ना। पेलियो क्लाइमेट एवं पेलियो एनवायरमेंट का अध्ययन करना, जिसमें प्राचीन जलवायु, मॉनसून प्रणाली, समुद्र स्तर परिवर्तन और उनके जैविक व भूगर्भीय प्रभावों का आकलन करना। और अंतिम है राष्ट्रीय संसाधनों से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य है, जिसमें कोयला, हाइड्रोकार्बन, लिग्नाइट तथा अन्य जीवाश्म आधारित संसाधनों के अन्वेषण में वैज्ञानिक योगदान है। तो बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ में। जैसा कि आपने बताया कि जो धरती के जो बिग बैंग के बाद से जो हम पढ़ते आए हैं, अलग अलग जो भौगोलिक काल हैं धरती के, उन सभी कालों का यहाँ अध्ययन हो रहा है, जिसे हम पुराविज्ञान कहते हैं, जैसे आपने इसकी परिभाषा भी बताई। तो अब यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो धरती है उसको आम जन की भाषा में एक मिट्टी या एक पिंड समझा जाता है, और वैज्ञानिक नजरिए से हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप धरती को कैसे परिभाषित करेंगे। जरूर, ये जानना अति आवश्यक है कि एक आम व्यक्ति के लिए पृथ्वी प्रायः वही होती है जो उनकी आंखों को दिखाई देती है, और पैरों के नीचे की मिट्टी जिस पर वह खेती करता है, घर बनाता है या सड़क पर चलता है, जो उसे रोजगार, अन्न और आश्रय देती है। इस दृष्टि से पृथ्वी एक स्थिर, मौन और निष्क्रिय सतह प्रतीत होती है, एक ऐसी जमीन जो बस वहां मौजूद है। परंतु एक भूवैज्ञानिक या पेलियोंटोलॉजिस्ट के लिए पृथ्वी केवल मिट्टी की पतली परत नहीं, बल्कि लगभग 4.5 अरब वर्षों का जीवित इतिहास संजोए हुए गतिशील ग्रह है। उनकी दृष्टि में पृथ्वी एक विशाल अभिलेखागार, जिसको हम जियोलॉजिकल आर्काइव बोलते हैं, जहां हर चट्टान, हर तलछट और हर जीवाश्म अतीत की किसी जलवायु, किसी समुद्र, किसी वनस्पति या किसी आपदा की कहानी कहता है। और वह एक समय तंत्र भी है जो हमें वर्तमान से लेकर करोड़ों वर्ष पीछे हिम युगों, ज्वालामुखीय विस्फोटों, भूकंपों और महाविलुप्ति, जिसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, इसी घटनाओं तक ले जाता है। और वह एक सतत परिवर्तनशील प्रणाली भी है, डायनेमिक सिस्टम है, अर्थ डायनेमिक सिस्टम है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल लगातार एक दूसरे के साथ संवाद करते रहते हैं। और वह मानव इतिहास से बहुत पुरानी लेकिन मानव भविष्य के गहराई से जुड़ी हुई एक इकाई है, जहाँ सभ्यताओं का उत्थान, पतन, जलवायु का बदलाव और प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं से नियंत्रित कर रही है। जहां सामान्य व्यक्ति मिट्टी को केवल एक सतह मानता है, वही वैज्ञानिक के लिए वही मिट्टी प्राचीन चट्टानों का अपयक्ष, पुरानी जलवायु का संकेत, विलुप्त जीवों के अवशेष और समय के गहरे हस्ताक्षर समेटे होती है। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक वैज्ञानिक भाषा में धरती को परिभाषित किया, और यही कुछ उद्देश्य भी है इस कार्यक्रम का कि हम अपने जो पुराविज्ञान में काम हो रहा है, हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं पैलियो साइंस में, उसके बारे में हम लोगों को कनेक्ट कर सकें, बता सकें, ताकि भविष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए जो काम हो रहे हैं BSIP लखनऊ में, वो देश और दुनिया को आम भाषा में वो पता चल सके। जलवायु परिवर्तन की एक बहुत चर्चा आज होती है, और क्लाइमेट चेंज क्या पहले भी रहा था, ये भी आप लोगों के मन में सवाल आता है। तो क्या धरती ने पहले भी ऐसे बदलाव देखे हैं? क्या BSIP की रिसर्च हमें इसके बारे में कुछ बताती है, सिखाती है? जरूर, BSIP में जलवायु परिवर्तन को केवल पिछले 100-150 वर्षों की घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे लाखों करोड़ों वर्षों में घटित हुई पृथ्वी प्रणाली की प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझा जाता है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि आज का परिवर्तन कितना असामान्य है, प्राकृतिक बनाम मानव जनित परिवर्तन में अंतर क्या है, और पृथ्वी की सहनशीलता, जो रेजिलियंस पावर है, उसकी सीमाएं क्या है। तो BSIP में वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन पर शोध कैसे करते हैं, वो बहुत ही अनूठा है। मैं उसको थोड़ा सरल शब्द में बताऊंगा तो हम झीलों, नदियों, समुद्रों की तलछटी परतें, हिमालय, कच्छ
गंगा मैदान और तटीय क्षेत्रों के प्राकृतिक अभिलेख, परागकण, सूक्ष्म जीव और जीवाश्म के पौधे का अभ्यास करते हैं, इनसे पता चलता है कि अतीत में तापमान कितना था, मानसून कितना मजबूत या कमजोर था, सूखा, बाढ़ और समुद्र स्तर परिवर्तन कब हुए। चूंकि प्राचीन काल का तापमान नापा नहीं जा सकता, इसलिए बीएसआईपी में प्रॉक्सी डेटा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पराग कणों से वनस्पति और वर्षा का संकेत मिलता है, आइसोटॉप से तापमान और वर्षा का पैटर्न मिलता है, माइक्रोफॉसिल से समुद्र परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ये संकेत हमें अतीत की जलवायु की सटीक तस्वीर देते हैं। और दूसरा, बीएसआईपी में हम रेडियोकार्बन, ओएसएल जैसी डेटिंग तकनीकों को उच्च रिजोल्यूशन रिकॉर्ड का उपयोग कर समझा जाता है कि जलवायु परिवर्तन कितनी तेजी से हुआ और उसके प्रभाव कितने व्यापक थे। बीएसआईपी का शोध समाज को सिखाता है कि जलवायु परिवर्तन नया नहीं है, लेकिन उसकी गति अभूतपूर्व है। पृथ्वी ने पहले भी गर्म और ठंडे चरण देखे हैं, लेकिन वर्तमान परिवर्तन की गति असाधारण रूप से तेज है। यह समाज के लिए एक चेतावनी है। बीएसआईपी का अध्ययन ये भी दिखाता है कि सूखा, बाढ़, नदी प्रणालियों में बदलाव ने अतीत की कई सभ्यताओं को प्रभावित किया हुआ है। इससे आज के समाज को यह समझ मिलती है कि तकनीकी प्रगति के बावजूद भी मानव समाज जलवायु से अछूता नहीं है। पैलियो साइंस यह भी सिखाता है कि जीवन ने कई बार कठिन परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित किया, कुछ पारिस्थितिक तंत्र बच पाए। यह समाज के लिए आशा और मार्गदर्शन दोनों देता है। बीएसआईपी का जलवायु शोध दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, अल्पकालिक निर्णयों से बचने की चेतावनी देता है और विज्ञान आधारित नीति का निर्माण में सहायता करता है। कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब उसे ध्यान से सुनेंगे। इस कार्यक्रम के आगामी एपिसोड्स में हमारे श्रोता धरती के तमाम रहस्यों के बारे में जानेंगे, ताकि लोगों को धरती के विज्ञान से सीधे जोड़ा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ठक्कर, आपका इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। आज की इस बातचीत में हमने विख्यात भूविज्ञानी और बीएसआईपी के निदेशक प्रोफेसर महेश जी ठक्कर से जाना कि धरती सिर्फ पिंड नहीं, बल्कि उसमें करोड़ों वर्षों की यादों और अनुभवों से भरी एक जीवंत कहानी है। आज धरती तनाव में है, कह सकते हैं कि उसे बुखार है। हम उसका ध्यान रखेंगे, तभी वह हमारा ध्यान रखेगी। हमें समझना होगा कि धरती क्या कह रही है। कहानी धरती की इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास होगा कि हमारी धरती माँ जो कहना चाहती है वह आप तक सरल शब्दों में पहुंच सके। आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें सुना और समझा और धरती माँ को सुनने समझने की इस यात्रा में हमारे साथ चले। इसी के साथ ही मुझे यानी निमिष कपूर को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, धरती के एक नए रहस्य के साथ, आपके प्रिय कार्यक्रम में कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। नमस्कार।